हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का आज 27 जुलाई का एयरफोर्स अग्निवीर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आज पूछे गए थे, आपका मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो या आपका रागा सेक्शन में जीएस का क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चनों में जितना भी कलेक्शन हो पाया है उन सभी का यहाँ पर आप सभी के लिए एनालिसिस करवाने वाले हैं, जो कि आपका 110% एक्यूरेट होने वाला है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। और जिन लोगों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, जैसे कि 31 जुलाई तक सारा एग्ज़ाम चलना है, तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं अपने। तो जिन लोगों का, जिससे कि बाकी स्टूडेंट का भी हेल्प होता रहेगा, पता चलता रहेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हमने इंग्लिश में टाइप किए हुए हैं, लेकिन आपको हिंदी में ये सारे बताने वाले हैं। जैसा कि आपका एक जीएस का पहला क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि लेक से था कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। अगर चिल्का झील यानी जो चिल्का लेक है आपकी बात करें, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये आपका क्वेश्चन लेक से आया हुआ था, जिसे आप जियोग्राफी से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था इंग्लिश का, आपका रिपल्सिव दिया हुआ था। रिपल्सिव का एंटोनिम पूछा गया था कि रिपल्सिव का एंटोनिम क्या होगा। रिपल्सिव की बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे कि कभी देखा होगा रिपल्सिव पर्सन लिखा होता है, जो अत्यधिक घृणा करने वाला इंसान होता है, जो हेट करता है, उसको हम रिपल्सिव कहते हैं। तो ये रिपल्सिव आपका दिया हुआ था, जिसका एंटोनिम आपसे पूछा गया था। तो इसका एंटोनिम आपका अट्रैक्टिव हो सकता है, एल्यूर हो सकता है। तो ये आपके दो हो सकते हैं, अट्रैक्टिव और एल्यूर। बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट आंसर देना था कि किस तरह का ऑप्शन में आपके आया हुआ था। यहाँ पर सारे ऑप्शन तो नहीं मिल पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। रिपल्सिव का आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और एल्यूर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, नॉस्टैल्जिया पूछा गया था कि नॉस्टैल्जिया जो होता है इसका सिनोनिम्स क्या होता है। नॉस्टैल्जिया की बात करें तो मोस्टली लोग अपने पुराने टाइम को याद करने के लिए बताते हैं। कभी देखा होगा लिखा होता है फीलिंग नॉस्टैल्जिक, यानी नॉस्टैल्जिया क्या होता है, पुराने दिनों में चले जाना या पुरानी बातों को याद करना, आपका ये नॉस्टैल्जिया होता है। जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका रिग्रेट भी हो सकता है, कि जैसे पुरानी चीज़ों को लेकर पश्चाताप करना। या इसका जो एप्रोप्रिएट आपका सिनोनिम्स होगा वो रिमेम्बरेंस होगा, यानी रिमेम्बरेंस से क्या होता है, याद करना, जो याद होता है पुराना। यानी कि नॉस्टैल्जिया का आपका ये जो है एप्रोप्रिएट आपका सिनोनिम से बनना था। तो ये आपका एक एंटोनिम से था और एक सिनोनिम से पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आया था, फिजिबल लिखा हुआ था। फिजिबल का आपका मिस स्पेल्ट पूछा गया था, इसकी स्पेलिंग अलग अलग एरर दी हुई थी। तो फिजिबल जो था वो मिस स्पेल्ट दिया हुआ था। तो फिजिबल का यहाँ पर फिजिबल FEASIBLE ये आपका राइट आंसर था। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे था कि मास पीपल लीविंग कंट्री, ऐसे लोग जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं रहने के लिए, उन्हें हिंदी में जैसे कि प्रवासी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था, अ कम्युनिटी ऑफ अ पीपल हु लीव्स आर कंट्री फॉर प्रोफेशन, या किसी वर्क के लिए अपना छोड़ते हैं। तो इसका इमिग्रेंट जो होता है, इमिग्रेंट यहाँ पर राइट आंसर था। इमिग्रेंट आपका आया हुआ था, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में फर्स्ट गवर्नर कौन था। यानी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। इसके बाद में जो भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था आपका, वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो सी राजगोपालाचारी था, जो कि प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। और इसके बाद से ही भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त कर दिया गया था पूरी तरह। तो सी राजगोपाली इसका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। इसके साथ कुछ और क्वेश्चन आए हुए थे। ओजोन लेयर से आपका आया हुआ था कि ओजोन जो परत होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। आपका समताप मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो इस टाइप का जो समताप मंडल आपका होता है, समताप मंडल के जो निचला भाग होता है उसमें ओजोन मंडल होता है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचले भाग में होता है, जो कि यानी कि नीचे का जो परत होता है वो हमें अल्ट्रावायलेट यानी कि किरणों से बचाता है। तो ये ओजोन परत में आपका समताप मंडल राइट आंसर था।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि जो फर्स्ट लोकपाल पूछा गया था, जो लोकपाल का पद है, लोकपाल कोई एक पार्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये आपका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। आप समझ सकते हैं कि जो प्रथम लोकपाल था उसका अध्यक्ष कौन बना था। तो जो प्रथम लोकपाल का अध्यक्ष की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष इसका राइट आंसर था। मोस्टली ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि ओवरऑल जो आज का पेपर रहा है वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कहीं से भी टफ बिल्कुल भी नहीं था। क्वेश्चन सारे ऐसे थे रागा के भी जो मोस्टली सबसे हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट लोकपाल था इंडिया का वो पिनाकी चंद्र घोष जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। जैसा कि सभी क्वेश्चनों में, सभी शिफ्ट में देखेंगे एक ना एक किसी का आपका पूछा गया फुल फॉर्म। तो सीपीयू का इसमें पूछा गया था, जैसा कि आपका सेकंड वाली जो शिफ्ट हुई थी उसमें यूएसबी का पूछा हुआ था। तो सीपीयू का यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक और आया हुआ था कि विच इज़ द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी मेमोरी जो कंप्यूटर का होता है उसको क्या कहते हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, तो जिन लोगों का शिफ्ट में रहा है वो आंसर करेंगे कमेंट में। तो जो कैच आपने देखा होगा, ये कैच होता है मोबाइल में भी, आप जब स्टोरेज को क्लियर करते हैं तो आपको एक क्लियर कैच का भी ऑप्शन मिलता है। तो जो कंप्यूटर में मेमोरी जहाँ पर स्टोर होता है उसको कैच बोलते हैं। तो इस तरह का अगर बाकी था तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद एक आया हुआ था कि भारत का सबसे हल्का विमान पूछा गया था, और जो कि भारत में निर्मित हुआ हो, यानी भारत का पहला स्वदेशी जो विमान यानी फाइटर जेट पूछा गया था। तो एचएल जो था आपका तेजस नाम का, तेजस भारत द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। तो तेजस इसका राइट आंसर था, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यानी HAL के द्वारा विकसित किया गया एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्ध विमान है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका उससे था, गेम्स से था कि मनु भाकर जो है, मनु भाकर रिलेटेड टू विच गेम, यानी मनु भाकर जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपका शूटिंग से संबंधित है। जो आपका शूटिंग है उससे आपका मनु भाकर का संबंध शूटिंग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, यही आया था कि फर्स्ट इंडियन मेड फर्स्ट फाइटर जेट। तो यही ऊपर जो आंसर बताया, जो फर्स्ट इंडियन मेड फाइटर जेट था ये तेजस था आपका। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, एक चिल्का वाटरफॉल्स भी बता रहे थे कुछ लोग कि चिल्का वाटरफॉल्स भी आपका आया हुआ था। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है, जो कि खारे पानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पैसेज की बात करें तो पैसेज ओवरऑल आप लोगों का काफ़ी इजी आया हुआ था, जो कि पैसेज तो मिल नहीं पाया लेकिन काफ़ी इजी था। तो पेपर का एग्जैक्ट अगर एनालिसिस किया जाए इसका, तो पेपर ओवरऑल ये मॉडरेट ही पेपर रहा है, क्योंकि रागा भी इसका बहुत आसान था, जैसा कि बाकी शिफ्टों में अच्छा नहीं आता है रागा, तो ये काफ़ी आसान था। तो अब इतना याद रखना है कि जिन लोगों का अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहे, तो आपको भी आइडिया बना रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बाकी लोगों को नंबर दिया हुआ है ऊपर, तो उसमें व्हाट्सएप करके आपको क्वेश्चन भी बताने हैं। यानी 31 तारीख का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 31 जुलाई लास्ट है, तब तक यहाँ पर पूरा एनालिसिस मिलने वाला है। और कोई भी एनालिसिस आपका छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट बनाए, उस पर जा करके आप देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।